How to master system design. So, hey everyone, welcome back. Welcome back to another exciting video. And in this video, I have something very exciting for you. इस वीडियो के अंदर हम एक सिंपल बात करेंगे, हम एक स्टोरी को सुनेंगे एंड समझेंगे दैट ये सिस्टम डिज़ाइन क्या चीज़ है, इसको पढ़ना, इसको अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी है एंड हाउ इट कैन इम्प्रूव योर सिस्टम। सो यहाँ पर कोई भी हम टेक्निकल बात नहीं करेंगे ज़्यादा, हम यहाँ पर एक कहानी को सुनेंगे, एक सिंपल स्टोरी को सुनेंगे एंड चीज़ें अपने आप अनफोल्ड होती जाएंगी। सो डोंट वरी, जस्ट सिट बैक, रिलैक्स, ठीक है, आराम से चाय पियो और इस पर्टिकुलर वीडियो को देखो एंड इस स्टोरी को धीरे धीरे एनालाइज करो। इस वीडियो के अंदर माइक्रो टास्क हैं आपके लिए, माइक्रो लर्निंग पैटर्न्स हैं जो आपको सुनना है, जिन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को आपको सुनना है। You have to come up with your answer and continue with the video. So with that, let's start with the video. All right. So अभी के लिए भूल जाते हैं दैट सिस्टम डिज़ाइन जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? देयर इज़ नो टर्म लाइक सिस्टम डिज़ाइन, कुछ नहीं है। एक छोटी सी स्टोरी, एज्यूम करो, एक इमेजिन करो दैट आप एक होटल ओन करते हो, राइट? सो ये आपका क्या है? ये आपका होटल है। सो आपने क्या किया? आप एक होटल के ओनर बन गए एंड अभी ये जो होटल है ये थोड़ा छोटा है। इसके अंदर जो नंबर ऑफ रूम्स हैं वो काफ़ी कम है एंड ज़्यादा आपके पास क्वेरीज वगैरह नहीं आती हैं। नाउ लेट्स से आपके पास सिंपल है दैट आपके पास यहाँ पर रिसेप्शन का टेबल है, राइट? लोग आएंगे, रिसेप्शनिस्ट के पास आएंगे। आपके पास यहाँ पर कुछ रूम्स हैं, राइट, जो अभी ऑलमोस्ट सारे खाली हैं। तो आपने बहुत सारे रूम्स बना रखे हैं अपने होटल में। लेट्स से अभी आपके पास सिर्फ 8 रूम्स हैं जो बिल्कुल खाली हैं एंड दिस इज़ बेसिकली योर होटल। नाउ बिकॉज आपने एक नया होटल स्टार्ट किया है, आप एक सर्विस देना चाहते हो लोगों को कि वो टेलीफोन के ऊपर पहले ही रिजर्व कर सकते हैं रूम को, राइट? इंटरनेट का ज़माना नहीं है, लेट्स से हम बहुत पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हो कि लोग आपके होटल में कॉल कर पाएँ एंड ऑन कॉल वो एक होटल रूम को बुक कर पाएँ। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज इट्स वेरी सिंपल दैट आप यहाँ पर एक लेट से सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट, या फिर आपने यहाँ पर एक क्या किया, आपने अपना एक कस्टमर सपोर्ट, ओके, सो हम यहाँ पर लिखते हैं कस्टमर सपोर्ट का पर्सन बिठा दिया। इसको हम थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं सो दैट वी कैन सी दिस क्लियरली। सो ये है आपका कस्टमर सपोर्ट का पर्सन जो आराम से यहाँ पर बैठा है। नाउ व्हाट हैपन्स इज, एक यूज़र है, ठीक है, लेट्स से आपके पास एक यूज़र है। ये यूज़र, ये आपका जो कस्टमर है, ये क्या करेगा, अगर इसको कुछ भी बुक करना है, ये आपके कस्टमर सपोर्ट को करेगा कॉल। इसमें तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये कॉल करेगा एंड ये बोलेगा दैट मुझे एक रूम बुक करना है, राइट? आपका कस्टमर सपोर्ट कहेगा कि ठीक है सर, मैं चेक करता हूँ कि हमारे पास कोई रूम अवेलेबल है या नहीं। एंड बिकॉज आपके पास एक रूम अवेलेबल है तो आप इसको रिटर्न करोगे, आप इसको कहोगे जी सर, हमारे पास रूम अवेलेबल है, हम आपकी बुकिंग को कंफर्म कर देते हैं। और आपने एक रूम ऑनलाइन बुक कर दिया। हो सकता है यूज़र कल आए, हो सकता है यूज़र दोपहर में आए, या फिर 1 महीने बाद आए, बट इसने अपना जो रूम है वो बुक करवा लिया है। दैट्स इट, डन। बहुत बढ़िया, आपने एक होटल सिस्टम था आपका, उसमें आपने एक फैसिलिटी ऐड की, दैट इज़ आप ऑनलाइन कॉल कर सकते हो आपके कस्टमर सपोर्ट एजेंट को एंड आप एक रूम को बुक कर सकते हो, ठीक है? नाउ व्हाट हैपन्स, धीरे धीरे आपका जो ये होटल है उसने पॉपुलैरिटी गेन की, राइट? लोग, आपका होटल बहुत अच्छा था, लोगों ने और लोगों को रेकमेंड किया। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, आपके जो ये यूजर्स हैं ये बढ़ रहे हैं, आपके पास बहुत सारे यूजर्स हो गए। लेट्स से सडनली बहुत सारे नहीं हो गए हैं, लेट्स से जहां आपके पास एक यूजर था अब आपके पास 4 यूजर्स हो गए हैं। तो दैट मीन्स इसने भी क्या किया, कॉल किया और बोला कि मुझे एक रूम बुक करना है, तो इसने भी एक रूम बुक करवा लिया। इसने भी कॉल किया और बोला मुझे एक रूम बुक करवाना है, तो इसने भी रूम बुक कर लिया। एंड इन्होंने भी बोला कि मुझे एक रूम बुक करना है और इन्होंने भी अपना रूम बुक करवा लिया। एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ हियर कम्स द फर्स्ट चैलेंज टू यू। क्या लगता है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम क्या प्रॉब्लम हुई होगी? अगर आपका आंसर है दैट हो सकता है कि ये कस्टमर सपोर्ट एजेंट के पास बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, ये हैंडल नहीं कर पा रहा है, इट्स ओके। मतलब यार, अगर आप देख पा रहे हो सिर्फ 4 ही यूजर्स हैं, तो एक दिन में 4 कॉल्स को लेना इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। सो व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग हियर? सो व्हाट माइट हैपन इज, जो आपका एक कस्टमर सपोर्ट एजेंट है ना, ये एक प्रॉब्लम लेकर आया आपके पास कि सर, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मेरे पास कॉल्स आ रही हैं, ठीक है, मैं उनको हैंडल भी कर पा रहा हूँ, बट अगर मेरे से कोई पूछता है ना कि कोई रूम अवेलेबल है या नहीं, तो मुझे ना चेक करने में दिक्कत आ रही है।
बिकॉज लेट्स से इनके पास एक रजिस्टर है, तो इन्होंने क्या कर रखा है, उस रजिस्टर में एंट्री करते हैं कि ये रूम मैंने इनको दे दिया है, ये रूम मैंने इनको दे दिया है और ये रूम मैंने इनको दे दिया है। अगर कोई भी एक नया यूज़र आके इनसे ये पूछता है कि क्या आपके पास कोई रूम अवेलेबल है या नहीं, सो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मुझे फाइंड करना पड़ता है हर रूम को कि कौन कौन से रूम्स अवेलेबल हैं, बिकॉज मैंने रजिस्टर में सिर्फ बुकिंग्स को रख रखा है। सो आई हैव टू गो थ्रू ईच रूम एंड मुझे वो फाइंड करना पड़ता है कि कौन कौन से रूम्स अवेलेबल है। तो जिससे क्या हो रहा है, मेरा जो पर कॉल टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। वैलिड प्रॉब्लम। सो अब सबसे पहले आप बताइए दैट आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। सो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, तो जस्ट कम अप विद अ सोल्यूशन। ओके, आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा एंड आपके पास कुछ सोल्यूशन होगा। सो यू माइट बी सेइंग कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर कुछ इंडेक्सिंग कर सकते हैं बिकॉज यू कम फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड। या हो सकता है दैट आपने बोला होगा कि यार हम रजिस्टर में दो कॉलम्स बना लेंगे, राइट? कि एक तरफ हम लिखेंगे कि कौन से रूम्स अवेलेबल है, एक तरफ हम लिखेंगे कौन से रूम्स अवेलेबल नहीं है। अगेन, आपके आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो मैंने क्या प्रपोज किया कि यार एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पर ना दो बकेट्स बनाएंगे। ठीक है, बकेट क्या होता है? बाल्टी, बकेट। ठीक है, आपने बकेट से की होंगी। एंड हर रूम की एक की होती है, उसको अनलॉक करने के लिए ऑफ कोर्स यू हैव अ की। वो कार्ड हो सकता है, वो एक की हो सकती है। तो अभी के लिए एग्जांपल ले लेते हैं दैट आपके पास की है। हम क्या करेंगे कि आपको, हम अपने कस्टमर सपोर्ट एजेंट को बोलेंगे दैट आपको क्या करना है, आपको एक बकेट बनानी है। लेट्स से आपके पास एक रेड बकेट है एंड आपके पास क्या है, आपके पास एक ग्रीन बकेट है। बाय डिफॉल्ट सभी रूम की कीज ग्रीन बकेट में होंगी। डन। सभी रूम्स अवेलेबल है, सभी की जो कीज हैं वो आपने कहाँ पे स्टोर की? ग्रीन बकेट के अंदर स्टोर कर दी। जैसे ही आपको कॉल आएगा किसी भी यूज़र का और वो पूछता है कि क्या आपके पास रूम्स अवेलेबल हैं, आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या ग्रीन बाल्टी के अंदर, ग्रीन बकेट के अंदर कीज़ अवेलेबल है या नहीं। आपको कोई रजिस्टर ओपन नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आप बस अपनी बकेट को देखो एंड देखो अगर उसमें कुछ कीज़ पड़ी हैं तो रूम अवेलेबल है। अगर वो कहता है कि हाँ जी मुझे रूम बुक करवाना है, आपको बस उस बकेट में से एक की निकालनी है, जौन सी भी की निकले। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अ स्पेसिफिक की। जौन सी भी की निकलेगी यू कैन जस्ट से ओके सर, आपका ये रूम नंबर मैं बुक कर रहा हूँ। एंड आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर की को मूव कर देना है रेड बकेट के अंदर। सो दैट मीन्स रेड बकेट के अंदर वो कीज़ हैं जो ऑलरेडी कस्टमर्स ले चुके हैं एंड ग्रीन बकेट के अंदर वो वाली कीज़ हैं जो अभी वेकेंट है। जब वो कस्टमर जिस दिन भी वो चेक इन करेगा तो वो आएगा, आप उसको रेड बकेट में से उसकी की दे दो एंड वो अपने रूम में चला जाएगा। तो इससे बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज कि रेड बकेट इज एम्प्टी बट स्टिल द अवेलेबल वंस आर इन दी ग्रीन। एंड जब ये कस्टमर चेक आउट करेगा आप इसको वापस ग्रीन बकेट में डाल दो। तो क्या इससे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि जो हमारा कस्टमर सपोर्ट को बहुत ज़्यादा लुकअप करना पड़ रहा था रजिस्टर के अंदर कि कोई रूम अवेलेबल है या नहीं, दैट इज सॉल्व्ड जस्ट बाय एडिंग बकेट्स। नाउ हियर, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे, देखो कुछ भी टेक्निकल नहीं था, अगर हम थोड़ा सा कोडिंग में, थोड़ा सा सिस्टम डिज़ाइन में जाते हैं तो यही सेम प्रॉब्लम होती है जब आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज़ करते हो फॉर बुकिंग एंड स्टफ। तो वहाँ पर प्रॉब्लम यही होती है कि आप डेटाबेस के अंदर लुकअप करते हो कि कौन कौन से रूम्स अवेलेबल हैं, जिससे आपकी कॉस्ट बढ़ती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आप एक बकेट बना सकते हो। ये बकेट, ठीक है, ये एक सेपरेट बकेट होगी जो स्टोर करेगी ऑफ द लिस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल कीज, या फिर अगर हम कोडिंग में बात करें, आईडी ऑफ रूम्स विच आर अवेलेबल। एंड आप क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर से एक की को हमेशा पुल आउट कर सकते हो। सो यू कैन पुल आउट, ओके, वन की एनी टाइम। तो यही तो हमने किया। अब आप कहोगे पीयूष यहाँ पर तो आपने बकेट बनाया बट कोड में क्या है? सो माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ऐसा डेटा स्ट्रक्चर देखा है? मैं एक डेटा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, क्या आपने कभी भी ऐसा डेटा स्ट्रक्चर पक्का देखा होगा? आई एम प्रीटी श्योर। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, ठीक है, तो ये एक मैंने बनाया एंड लेट मी जस्ट ग्रैब दी पेन। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे नोड्स बनाते हैं, राइट, फिर हम यहाँ पे ऐसे नोड्स बनाते हैं, तो आपने ना एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर देखा होगा जिसको आप ट्रीज कहते हो या फिर जिसको आप हीप कहते हो। और आपको मालूम होगा हीप के अंदर ऑलवेज आपके पास ऊपर एक नंबर होता है, ठीक है। एंड जैसे ही आप इसको पुल आउट करते हो, यू डू समथिंग नोन एज हीपीफाई डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, जिससे जो सबसे छोटा नंबर होता है वो वापस से ऊपर आ जाता है। तो मैंने क्या बोला कि यार मैं क्या एक हीप डेटा स्ट्रक्चर बना सकता हूँ जिसके अंदर जो रूम सबसे लाइक
कम बुक हुआ या फिर जो सबसे लास्ट में बुक हुआ था वो आपके पास सबसे ऊपर आ जाएगा। तो जो फ्रेश रूम्स अभी-अभी वेकेंट हुए हैं, वो सबसे नीचे चले जाएँगे एंड जो रूम्स काफ़ी देर से वेकेंट पड़े हैं, वो ऊपर आते जाएँगे। तो आई जस्ट हैव टू पुल समथिंग कि यार मुझे इसमें से एक की दो, तो मेरे पास वो की आई एंड मैं उसको कस्टमर को असाइन कर दूँगा। तो दैट मीन्स मुझे पूरा डेटाबेस स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ़ इस बकेट के अंदर से बकेट जो कि एक हीप डेटा स्ट्रक्चर है, मैं पुल आउट कर सकता हूँ कि अगर मेरे बकेट की लेंथ ग्रेटर देन 0 है, येस वी डू हैव अ रूम अवेलेबल एंड जो भी वो मुझे फर्स्ट की देगा मैं उसको बुक कर सकता हूँ। तो दैट इज़ हाउ यू हैव सॉल्व योर फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द सिस्टम डिज़ाइन। देखो, हमने यहाँ पर कुछ भी ओवर वो नहीं, हमने कोई भी फैंसी टर्म्स यहाँ पर यूज़ नहीं किए, कोई लोड बैलेंसर ये वो नहीं। सिंपल प्रॉब्लम था कि अगर आपके पास एक ट्रेडिशनल होटल बुकिंग सिस्टम है, तो वहाँ पर आप इसको कैसे सॉल्व करोगे एंड सेम चीज़ हमने कोड में की। ओके, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज ऑल गुड, यहाँ तक सब बढ़िया था। नाउ व्हाट हैपेंड इज, आपके ना जो यूजर्स हैं वो और बढ़ते चले गए। सी, एक और बढ़ गया, एक और बढ़ गया, एक और बढ़ गया। नाउ व्हाट हैपन दिस कि आपके इस कस्टमर सपोर्ट ने कंप्लेन किया कि सर व्हाट इज़ हैपनिंग ना, मेरे पास ना बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही है, मैं इतनी कॉल्स को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी जो कॉल्स है वो वेटिंग पे जा रही हैं। तो आपने बोला कि यार अगर हमारे यूजर्स इंक्रीज कर रहे हैं, ऑब्वियसली वी आर डूइंग अ गुड रेवेन्यू, तो एक और कस्टमर सपोर्ट एजेंट को हम यहाँ पर लेकर आएंगे। तो आपने क्या किया, एक और कस्टमर सपोर्ट को आप लेकर आए। नाउ हियर इज अ प्रॉब्लम, लेट अस से आपके पास अब दो नंबर हो गए हैं, राइट, यू हैव टू नंबर। लेट से आपके पास एक नंबर है 11111 और दूसरे नंबर है आपके पास दिस। तो हो सकता है इस कस्टमर सपोर्ट का ये नंबर है एंड इस कस्टमर सपोर्ट का जो नंबर है, जो कॉलिंग नंबर है, वो है ये। ओके, द प्रॉब्लम इज कि यूजर तो किसी भी नंबर पे कॉल कर सकता है, राइट। आपने जहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट दी, वहाँ पर आपने ये नंबर भी दे दिया, वहाँ पर आपने ये नंबर भी दे दिया। अगर आपका जो विजिटिंग कार्ड है या जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है, अगर उसमें पहला नंबर ये होगा, तो सारे यूजर्स इस नंबर पे कॉल करेंगे। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि सारा कुछ यही हैंडल कर रहा है, तो ये तो कुछ कर ही नहीं रहा। हाँ, जब उनको कॉल वेटिंग पर आएगी, बहुत देर वेट करेंगे, तो हो सकता है वो आपका सेकंड नंबर ट्राई कर ले, बट मोस्ट प्रोबेबली जो कस्टमर्स हैं वो आपके लूज हो जाएंगे, विच कैन कॉज यू अ बिजनेस प्रॉब्लम। अब दो कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स हैं, दोनों के पास डिफरेंट फ़ोन नंबर्स हैं। यू वांट टू काइंड ऑफ बैलेंस द कॉल्स, आप चाहते हो कि दोनों को इक्वली कॉल्स आएँ, सो हाउ आर यू गोइंग टू डू इट? सोचो आप। तो यहाँ पर रियलिटी में क्या होता है, आप एक और नंबर बाय करेंगे, करेक्ट? आप एक और नंबर बाय करेंगे, लेट्स से दिस वन, ये आपके रिसेप्शन का नंबर है। नाउ इन कस्टमर सपोर्ट्स को आपको पब्लिक नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये क्या कर सकते हैं, ये आपके जो ये कस्टमर्स हैं, ये इंटरनली कनेक्टेड हो सकते हैं विया इंटरकॉम। आपने इंटरकॉम सुना होगा, राइट? जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर फ़ोन होता है ना, लैंडलाइन, वो इंटरकॉम होता है। अब आपको क्या करना है, पब्लिकली सिर्फ एक नंबर एडवर्टाइज करना है कि अगर आपको हमारे होटल के अंदर कोई भी रूम बुक करवाना है, यू कैन जस्ट गो ऑन टू दिस नंबर। नाउ दिस पर्टिकुलर गाय हेयर, बिकॉज ये कॉल्स को हैंडल नहीं कर रहा है, तो बेस्ड ऑन, ठीक है, कि पहली कॉल इसको, दूसरी कॉल इनको, तीसरी कॉल इनको, फोर्थ कॉल इनको डाइवर्ट करते रह सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, कस्टमर्स को सिर्फ एक नंबर से बात करनी है, बट इंटरनली ये आपके कॉल्स को बैलेंस कर देंगे। नाउ एवरीथिंग इज गुड, राइट, नाउ एवरीथिंग इज गुड। तो इससे क्या हुआ, आपने टेक्निकली एक लोड बैलेंसर लगा दिया। सिस्टम डिज़ाइन की टर्म्स में भी आपके पास क्या होता है, एक सर्वर है। जब आपको लगता है कि एक सर्वर मेरा बहुत सारी रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पा रहा, यू यू इंट्रोड्यूस अ सेकंड सर्वर। बट हर सर्वर का एक आईपी एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर इसका आईपी दिस है और इस सर्वर का आईपी एड्रेस दिस है, तो व्हाट विल हैपन इज, अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, तो कस्टमर्स यूज़र्स को नहीं पता ना कि उनको कौन से सर्वर के साथ बात करनी है। क्या 1.1.1.1 के साथ बात करनी है, 2.2.2 के साथ बात करनी है। अगर आप यूज़र्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी दोगे, तो मोस्ट प्रोबेबली वो सब एक ही सर्वर पे जाएँगे जो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो आप यहाँ पर एक लोड बैलेंसर लगाते हो। ये लोड बैलेंसर को एक आईपी मिलता है, लेट्स से 3.4.5.6, एंड बिकॉज़ आपने इसको पब्लिकली एडवर्टाइज़ करना है, यू वांट टू गिव पब्लिक एक्सेस, तो आपको इसको आईपी देने की ज़रूरत ही नहीं है। दिस कैन बी इन अ प्राइवेट नेटवर्क एंड ये दोनों कनेक्टेड होंगे इससे। तो अब क्या होगा, यूज़र्स हमेशा इससे कॉन्टैक्ट करेंगे जो आपका लोड बैलेंसर है, और लोड बैलेंसर इंटरनली आपके रिक्वेस्ट को डिवाइड करेगा। देख रहे हो कैसे हम बस रियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं और वो ऑटोमैटिकली सिस्टम डिज़ाइन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ओके, दैट्स गुड, ठीक है, हमने एक और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब बिकॉज़ आपके पास यहाँ पर 2 कस्टमर सपोर्ट्स थे, तो इसके पास अपनी बकेट्स होंगी,
इसके पास अपनी बकेट्स होंगी रेड की, ओके, एंड इसके पास भी होंगी ग्रीन की। नाउ द प्रॉब्लम कम्स कि लेट से जब भी कस्टमर चेकआउट करता है वो अपनी जो कीज़ है ना वो इसके बॉक्स में डाल देता है, वो इस कस्टमर सपोर्ट के बॉक्स में डाल देता है। नाउ द प्रॉब्लम इज व्हाट इज हैपनिंग हियर इज ग्रीन के पास हमेशा रूम्स अवेलेबल होंगे, राइट, मतलब सॉरी, कस्टमर सपोर्ट ए के पास हमेशा रूम्स अवेलेबल होंगे, बट कस्टमर सपोर्ट बी के पास कोई रूम ही अवेलेबल नहीं है। आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर हुआ क्या। लेट अस से आपके पास 3 रूम्स अवेलेबल थे, इसके पास, इसकी बकेट में कुछ कीज़ थी, ठीक है? तो एंड इसकी बकेट में भी कुछ कीज़ पड़ी हैं, ओके। कस्टमर ए का कॉल आया, उसका कॉल गया हमारे इस कस्टमर सपोर्ट एजेंट ए एंड कस्टमर सपोर्ट एजेंट बी है, तो कस्टमर सपोर्ट ए के पास कॉल आया एंड उसने क्या किया, एक रूम बुक कर दिया। सेकंड कॉल आई, इन्होंने भी एक रूम बुक कर दिया। थर्ड कॉल आई, इन्होंने भी एक रूम बुक कर दिया। फोर्थ कॉल आई, इन्होंने भी एक रूम बुक कर दिया। फिफ्थ कॉल आई, इन्होंने भी एक रूम बुक कर दिया। सिक्स्थ कॉल आई, इन्होंने भी एक रूम बुक कर दिया, ठीक है। एंड सेवंथ कॉल आते ही जो इनके पास गई, इन्होंने बोला है भाई कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है। ओ, यू कैन क्लियरली सी आपके होटल के अंदर एक रूम फ्री है, बट बिकॉज आपका लोड बैलेंसर क्या कर रहा था, एक एक करके रिक्वेस्ट दे रहा था, तो इसने क्या बोला कि यार ग्रीन बाल्टी के अंदर तो कोई भी चीज़ है ही नहीं, तो इन्होंने क्या बोला कि भाई हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है। बट इन रियलिटी आपके पास एक ही अवेलेबल है। द प्रॉब्लम वॉज कि बिकॉज वो कॉल गलती से कस्टमर ए के पास चली गई, गलती से भी क्या, राउंड रॉबिन एल्गोरिदम थी, तो वो ए के पास चली गई, बिकॉज बी के पास एक वेकेंट पड़ी है, तो ये की यूटिलाइज नहीं हो पाई। इससे क्या हुआ, एक फॉल्स पॉजिटिव हुआ, एक फॉल्स सिग्नल गया। वो फॉल्स सिग्नल क्या था, इवन दो वी हैव अ रिसोर्स, इवन दो वी हैव अ रूम, बट वो बुक नहीं हो पाया। अब इसको कैसे सॉल्व करें, ये बहुत फ्रीक्वेंट होगा, राइट। ऑब्वियसली जो नेक्स्ट कॉल आएगी वो इसको बुक कर देगा, बट बहुत टाइम तक इन्होंने एक फॉल्स सिग्नल दिया जबकि आपके पास एक रूम अवेलेबल था। सो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप एक शेयर्ड रिसोर्स बना सकते हो, है ना। तो यहाँ पर इनको हम हटा देंगे, तो दैट मीन्स पहले जो हमारे सिस्टम्स थे ये स्टेटफुल थे, इसके पास अपनी मेमोरी थी, इनके पास अपनी मेमोरी थी। अब अगर ये अपनी मेमोरी में कुछ स्टोर करते हैं तो वो इनके पास नहीं जा रही थी, अगर ये अपनी मेमोरी में कुछ स्टोर करते हैं तो वो इनके पास नहीं जा रही थी। सो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू रिमूव इट, ठीक है, आप इनको रिमूव करोगे एंड आप एक कॉमन बकेट बनाओगे। ये एक कॉमन बकेट बनाई कि भाई हमारे पास एक कॉमन बकेट है ग्रीन एंड इट इज़ गोइंग टू बी बिग, राइट। एक आपने कॉमन बकेट बनाई ग्रीन एंड एक आपने कॉमन बकेट बनाई रेड, एंड इंस्ट्रक्शंस आर सेम कि भाई देखो ग्रीन में होंगी अवेलेबल कीज, रेड में होंगी जो यूज़ हो गई हैं, एंड हम दोनों इसको ही यूज़ करेंगे, हम दोनों इन्हीं बकेट्स को यूज़ करेंगे। दैट मीन्स अब आपने क्या किया, एक शेयर्ड मेमोरी बनाना चाहा, एंड इसी को तो रेडिस बोलते हैं। तो अगर आपने कभी रेडिस के बारे में सुना होगा, प्रिटी श्योर आपने सुना होगा, तो रेडिस बेसिकली क्या है, एक इन मेमोरी डिस्ट्रीब्यूटेड कैश है। डिस्ट्रीब्यूटेड, देख रहे हो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड बकेट्स, दो जनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड कैश है, तो ये भी इन पे एक्सेस करेगा, ये भी इनसे एक्सेस करेगा। अब क्या है, देर इज अ शेयर्ड रिसोर्स, देर इज अ शेयर्ड मेमोरी। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, यहाँ पर गलती नहीं हो सकती। बट जैसे ही हमने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया, अब आप बोलोगे यार कस्टमर सपोर्ट ए को ना पहले उसकी जो बकेट थी वो उसके टेबल के बिल्कुल साथ में पड़ी थी, अब उसको उठ के जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। कस्टमर बी को भी पहले उसकी बकेट्स उसके टेबल पे ही थी, बट अब उसको उठ के जाना पड़ेगा, जिससे टाइम डिले आएगा। बिल्कुल, पहले जो आपकी लोकल मेमोरी थी अब आपने उसको रेडिस पे एक डिफरेंट सर्वर पे शिफ्ट कर दिया है, देयर इज गोइंग टू बी अ हॉप, इसको एक हॉप कहते हैं। तो हाँ, एक लोकल मेमोरी से रीड करने से अच्छा क्या है कि आप एक नेटवर्क वाली मेमोरी से रीड करो, उससे आपको डेटा हमेशा सही मिलेगा, बट देयर इज अ नेटवर्क हॉप जो थोड़ी सी लेटेंसी ऐड करेगा। एंड सिस्टम डिजाइन इज ऑल अबाउट ट्रेड ऑफ। आपने ये ट्रेड ऑफ किया, क्या ट्रेड ऑफ किया, आपने स्पीड को ट्रेड ऑफ कर दिया फॉर कंसिस्टेंसी। दैट्स ओके, यहाँ पे स्पीड कम है, कंसिस्टेंसी है, तो यहाँ पर भी ये हुआ, कंसिस्टेंसी है, थोड़ी सी स्पीड रिड्यूस हुई बिकॉज ये अपनी सीट से उठेगा जाएगा और वापस आएगा, दैट्स द पॉइंट। तो दिस इज बेसिकली हाउ थिंग्स हैपन। अब देखो एक पॉइंट पे क्या होगा, आपके रूम्स भी बढ़ेंगे, आप इसको भी तो स्केल करोगे ना। आपने रूम्स बढ़ा लिए, आपने रूम्स कैसे बढ़ाए, आपने एक और फ्लोर इंट्रोड्यूस कर दिया या फिर आपने साथ वाली बिल्डिंग खरीद ली। इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। जब आपके ये रूम्स सारे यूटिलाइज हो गए थे, अब बिकॉज आपने साथ वाली लैंड खरीदी उसको भी बनाया, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। आप और सर्वर्स ऐड करते हो। अब उसके बाद आप यहाँ पर भी कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स आपके और बढ़ेंगे, राइट। यू विल हैव मोर कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स, यू विल हैव मोर लोड बैलेंसर्स। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पर
एक काइंड ऑफ एक गेट बना सकते हो, एक पर्सन को खड़ाओगे कि यार आप ना कस्टमर से पूछ सकते हो कि आपको लेट्स से हमारे प्रीमियम लॉन्च में जाना है या आपको हमारे बेसिक में जाना है, एंड बेस्ड ऑन दैट आप उसको रूट कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा, शेयर्ड रहेगा, इसका अपना रिसेप्शन है, इसका अपना रिसेप्शन है। इसी को तो एपीआई गेटवे कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, एपीआई गेटवे। ठीक है, तो एडब्ल्यूएस के अंदर भी ये होता है, आप एक गेटवे लगाते हो, इट पॉइंट्स टू अ लोड बैलेंसर विच इज अगेन पॉइंटिंग टू मल्टीपल सर्वर्स, और हर सर्वर के अंदर फिर आगे अपने रेडिस हैं। तो देखो, दिस इज द वे यू अंडरस्टैंड सिस्टम डिज़ाइन। आप कभी सिस्टम डिज़ाइन को लर्न नहीं कर सकते, आप कभी भी सिस्टम डिज़ाइन को ऐसे रट नहीं सकते। हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है, रियल वर्ल्ड में देखो कि आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, एंड दैट इज हाउ वी डू थिंग्स इन द सिस्टम डिज़ाइन वर्ल्ड। तो इट्स नॉट अ मैजिक, इट्स नॉट अ कोर्स की कोई मतलब आपको कोई बुक मिल जाएगी जिसको आप बस खोलो और पढ़ लो। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग थिंग्स, इट्स ऑल अबाउट विजुअलाइजिंग। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली हाउ यू कैन मास्टर दी सिस्टम डिज़ाइन। ठीक है, तो आपको हमेशा उसको रिलेट करना आना चाहिए विद द रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट। सो दिस वॉज अ ब्रीफ वीडियो, एक बहुत ही छोटा वीडियो ऑन हाउ यू शुड अप्रोच सिस्टम डिज़ाइन, आप सिस्टम डिज़ाइन को कैसे मास्टर कर सकते हो, एंड दिस इज बेसिकली हाउ यू शुड डू दी सिस्टम डिज़ाइन। हमेशा एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को लो एंड देखो कि अगर आपको उसको ट्रेडिशनल वे में सॉल्व करना है तो आप कैसे करोगे, एंड देन यू शुड गो इनटू द टेक्निकल्स। एंड यस, वन थिंग इज देयर, आपको टेक्निकल्स के बारे में पता होना चाहिए। यू शुड एटलीस्ट नो लोड बैलेंसर होता क्या है, यू शुड नो एपीआई गेटवे क्या होता है, यू शुड नो रेडिस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर थिंग्स क्या होती हैं, क्यूज क्या होती है। ये सब टर्म्स आपको पता होने चाहिए, बट इनको इम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ करना है, यू कैन टेक दिस इंस्पिरेशन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। सो दिस वॉज अ वेरी क्विक स्मॉल वीडियो जहाँ पर मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहता हूँ दैट हाउ जस्ट थिंकिंग अबाउट द एग्जाम्पल्स कैन चेंज दैट हाउ यू अप्रोच द सिस्टम डिज़ाइन। सो लेट मी नो दैट आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये फॉर्मेट कैसा लगा सिस्टम डिज़ाइन को पढ़ने का, एंड आई वुड लव टू ब्रिंग मोर सच वीडियोज़। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।